स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप एक बार में ही अपने सी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। सी लर्न करते समय तो हमें बहुत ही इंजॉयमेंट फील होता है, हमें बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम पास आते हैं और हमें थ्योरी पेपर अटेंड करने की बात होती है सी प्रोग्रामिंग का, तो हमारे पसीने छूटने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था और ऐसा ही कुछ बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में ही उनके लिए सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सी प्रोग्रामिंग का पेपर क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लर्न करना और प्रोग्रामिंग को थ्योरी पेपर किस तरीके से अटेंड करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 डे स्ट्रेटेजी दे रही हूँ। सी प्रोग्रामिंग का जो थ्योरी पेपर होता है एग्जाम पेपर, उसे आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताने वाली हूँ और साथ ही साथ ये भी बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको अपना सी प्रोग्रामिंग का जो थ्योरी पेपर है वो लिखना है, ताकि आपका जो मार्किंग है वो हाई हो सके। ठीक है, तो एक कॉम्बो वीडियो है ये, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करे बगैर आपको जाना नहीं है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे 7 डे स्ट्रेटेजी फॉर सी प्रोग्रामिंग थ्योरी एग्जाम। तो ये यूजी प्लस पीजी दोनों के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी। 7 डे स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट डे से हम शुरू करते हैं आपके सिलेबस को देखते हुए। दोनों ही सिलेबस को हमने कवर किया है, यूजी प्लस पीजी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा हर एक टॉपिक को और हर एक सेंटेंस को, ताकि आपको पूरा विजन क्लियर हो जाए कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। चलिए डे 1। डे 1 की बात करते हैं। शुरू किया आपने सी प्रोग्रामिंग का एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करना, तो सबसे पहले आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करना है पढ़ लीजिए। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, राइट। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ये यूजी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बीसीए वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज यूजी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाउ टू रन, स्टेप टू रन, हाउ टू और वी कैन से स्टेप टू रन सी प्रोग्रामिंग। सी के प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम रन करते हैं, वो स्टेप्स आपसे पूछ ली जाती है। पीजी एमसी अगर आप कर रहे हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हाउ टू रन और स्टेप टू रन सी प्रोग्रामिंग ये आपको पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा यूजी में कई सिलेबस में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का भी वर्णन रहता है। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दिया है तो एल्गोरिथम पे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और फ्लो चार्ट के जो सिंबल हैं कौन कौन से होते हैं, या फिर एक आध आपको फ्लो चार्ट बनाने को भी वो दे सकते हैं। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ये डे 1 में आपको सब तैयार करना है। मैं लर्निंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रिपेयर करने की बात कर रही हूँ। थ्योरी एग्जाम प्रिपेयर करना, लर्निंग तो आप करते ही हैं, आपको मिलते हैं आपके 4 to 5th मंथ मिलते हैं हर सेमेस्टर में। और अगर आप ईयरली कर रहे हैं तो काफ़ी समय मिल जाता है, ईयरली अगर सिस्टम में है तो लर्न करना प्रोग्रामिंग को अलग बात है और थ्योरी पेपर अटेंड करना अलग बात है। तो ये आप कर लीजिए, राइट। इसके बाद
डे 1 के हैं ये सारे टॉपिक। इसके बाद आप आ जाइए डेटा टाइप, वेरिएबल, कीवर्ड्स, ठीक है, और ऑपरेटर्स। अब इसमें से बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और एक्सप्रेशंस, ठीक है। डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, वेरियस क्लासिफिकेशन पूछ लिया जा सकता है। वेरिएबल की परिभाषा, ठीक है। कीवर्ड्स, वेरिएबल कीवर्ड से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। ऑपरेटर्स 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ऑपरेटर्स और डेटा टाइप पे। ऑपरेटर्स कितने तरीके के, कितने टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सारा क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक, लॉजिकल, जो भी आप पढ़ते हैं पूरा क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे करना है। बताना चाहेंगे हमारे चैनल पर सारी प्लेलिस्ट अपलोडेड है सी की, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आई बटन पर सी प्रोग्रामिंग की लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी जरूर से जाके देखिएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, कितने तरीके की एक्सप्रेशन होती हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। एसोसिएटिविटी, ऑपरेटर, प्रेसिडेंस, यहीं पे पूछ लिया जाएगा एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। तो ये आपको डे 1 में करना है। बहुत ही सिंपल है सब टॉपिक, ज्यादा आपको दिख रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ सी सिंपल है, कब इन्वेंट हुई, क्यों इन्वेंट हुई, मिडिल लेवल लैंग्वेज वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव ऐड कराते हैं, वॉइड, मेन, कर्ली ब्रैकेट, ये सब आपको बताना है। हाउ यार स्टेप टू रन सी प्रोग्राम, जो भी स्टेप है उसको पूरा एक चार्ट के थ्रू आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो थ्योरी है यहाँ सब। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। इस पे कोई भी आपको प्रोग्राम नहीं पूछा जाएगा, राइट। हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर आपको आए तो आप एक प्रोग्राम के थ्रू उसको समझा दें। आप इसमें अपने मन से प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन समझाने के हिसाब से, ठीक है। लेकिन आपको ये प्रोग्राम आप इसमें बनाए, इसमें मैंडेटरी नहीं है, इसमें से कोई प्रोग्राम आपको पूछा नहीं जाएगा। यूनिट 1 पूरी थ्योरी रहती है, राइट। बच्चों के दिमाग में सबसे पहले यही घबराहट रहती है कि सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम आएंगे तो हम क्या करेंगे, हमसे लॉजिक नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे। तो बताना चाहेंगे आपको, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पेपर होता है थ्योरी एग्जाम, उसमें आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है। जो आपके प्रोग्राम हैं वो कुछ हिट प्रोग्राम जो होते हैं, जैसे लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर हो गया, प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम हो गया, फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम हो गया, फंक्शन का यूज करते हुए लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, या फंक्शन का यूज करते हुए कोई हिट प्रोग्राम, स्वैप का जो प्रोग्राम हम बनाते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल, या फंक्शन का यूज करते हुए, ठीक है। तो इस तरीके के जो हिट प्रोग्राम है उनका फंक्शन का यूज करते हुए और विदाउट फंक्शन कैसे बनाते हैं वो जरूर से करके जाइए, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, फाइल हैंडलिंग का एक प्रोग्राम पूछ लेते हैं वो कि रीड और राइट कैसे करेंगे, या फिर एक प्रोग्राम पूछेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का जो हिट प्रोग्राम है, कैसे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का प्रोग्राम बना के समझाइए कि कैसे रन होता है ना। तो ये जो कुछ प्रोग्राम है, या फिर स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम पूछ लेंगे, है ना। तो प्रोग्राम भी जब वो पूछेंगे तो किसी थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पूछेंगे। बहुत ही कम हमको ऐसे प्रोग्राम आते हैं थ्योरी एग्जाम में जो डायरेक्ट प्रोग्राम हो। एक या दो प्रोग्राम आपको पूरा प्रोग्राम आ सकता है, जैसे फैक्टोरियल का आ गया, प्राइम नंबर का आ गया, डायरेक्ट प्रोग्राम की बात कर रही हूँ। और छुपे हुए प्रोग्राम जैसे होते हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, उसमें आप छुपे हुए प्रोग्राम है, उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एरे के ऊपर कोई प्रोग्राम पूछ लेते हैं, या स्ट्रिंग के फंक्शन के ऊपर पूछ लेते हैं, तो आपको अपने मन से प्रोग्राम बना के वहां दिखाना है, राइट। तो थ्योरी पेपर जब आप लिखें तो ये जान लें कि ये एक प्रोग्रामिंग का पेपर है। अगर आपको लगता है कि इस थ्योरी में मैं कुछ प्रोग्राम बना के अपना समझा सकती हूँ या समझा सकता हूँ, तो आप ज़रूर बनाइए। उसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपका ये रिफ्लेक्शन जाता है कि आपने लर्न की है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो आपका वैल्यूअर है वो आपको मार्क्स अच्छे देता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, सी नहीं कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप थ्योरी एग्जाम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यदि कोई थ्योरी आती है और आपको लगता है कि कुछ प्रोग्राम बना के इसको समझाया जा सकता है, तो जरूर बनाइए। तो ये आपका हो गया फर्स्ट यूनिट
से जो पोर्शन है जो आपको डे 1 में तैयार करना है। ठीक है, फर्स्ट डे का ये पोर्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब बात करते हैं सेकेंड डे पे। हम तैयारी करने आते हैं तो हमें कहाँ से स्टार्ट लेना है। सेकेंड डे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है हमारा। सेकेंड डे सी प्रोग्रामिंग थ्योरी एग्जाम की हम जब प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इसमें ही हम असली प्रोग्रामिंग का जो फंडा है उसे लर्न करते हैं, उसे तैयार करते हैं पेपर के लिए। ठीक है, तो डे 2 जो है हमारा, उसमें हम सीखेंगे ऑपरेटर का जो आगे बढ़ाते हुए बिटवाइज ऑपरेटर। इसको अलग से सीखना इसलिए जरूरी है, थोड़ा सा लेंदी है, राइट। पीजी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिटवाइज ऑपरेटर आता ही आता है। ठीक है, बहुत ही मतलब 80 to 90% इंपॉर्टेंट है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरीके से पहली यूनिट में जो हमने ऑपरेटर और डेटा टाइप बताया, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डेटा टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर पूरा क्लासिफिकेशन बिटवाइज ऑपरेटर का अच्छे से कर लीजिए, किस तरीके से काम करता है। बिटवाइज ऑपरेटर के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हमने बना कर रखे हैं। अगर आपको ढूंढने में, सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब आप आते हैं तो आप आते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इफ एल्स, ठीक है, नेस्टेड इफ, ठीक है, इफ एल्स लेडर, ये सब क्या है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं, समझाइए, तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में आप देखिए नंबर, कितने नंबर का वो क्वेश्चन है। तो यदि आपको ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप की कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को समझाइए, तो मेरा सजेशन ये है आप उसमें इफ एल्स भी समझाइए पूरा, और उसके बाद आप उसमें लूप कंट्रोल स्टेटमेंट भी समझाइए। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दोनों ही कहलाएंगी, लूप भी कहलाएगा और इफ एल्स भी कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। ये आ सकता है आपको या ये आ सकता है। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती हैं, या लूप क्या होते हैं, लूप कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें और इसमें हमें खुद से प्रोग्राम बना के समझाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेटर 2 नंबर का, ग्रेटर 3 नंबर का प्रोग्राम बना के, या लूप कंट्रोल में कुछ भी आप जो लूप्स के बेसिस जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना लिया, जो आपने सीखे, जो हिट प्रोग्राम है वही बना दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़े बहुत प्रोग्राम बनाते हुए थोड़ा सम ऑफ n नंबर का बना दीजिए। आप लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को समझा सकते हैं, कितने तरीके के वो होते हैं। इसी में वो पूछ लेते हैं फिर ब्रेक और कंटिन्यू, इसको भी पढ़ के जाइए। इसका एक प्रोग्राम कैसे काम करता है, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, राइट। तो डे 2 में जब आप आते हैं तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। घबराना नहीं है, बहुत ही कूल माइंड से सीखे। थ्योरी एग्जाम की आपको तैयारी करना है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आप इसी तरीके से अगर तैयारी करेंगे 100% आपका पेपर निकलना ही निकलना है। नाउ डे 3 पर आते हैं। डे 3 पर जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे एरे। हमें तैयार करना एरे, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे डिक्लेरेशन किया जाता है। एरे के ऊपर जो हिट प्रोग्राम है, एरे का जो एलिमेंट है उनका सम करना, लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना। ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम। हालांकि ये पीजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है एरे के ऊपर प्रोग्राम। यूजी के हिसाब से तो थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा, एरे क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो एरे और स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़ के जाइए। एक्सप्लेन करने के लिए आ जाते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए आ जाते हैं स्ट्रिंग के फंक्शन, राइट। इसके बाद यहीं पर आप स्टार्ट कर सकते हैं फंक्शन लर्न करना। अगर आपका ये हो जाता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो भी सकता है डे 2 डे 3 वगैरह में, डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। फंक्शन का बेसिक है, फंक्शन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है।
ठीक है, ये सब उसका थ्योरी आप पढ़ लीजिए। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये होता है डे 3 आपका कंप्लीट। डेफिनेटली कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया पॉइंटर का तो लेना ही पड़ेगा, और लर्निंग करते समय तो आपने पॉइंटर का आइडिया लिया ही होगा। ठीक है ना, डे 4 की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे पॉइंटर की। इसमें आप पॉइंटर पढ़ लीजिए, पॉइंटर अरिथमेटिक, पॉइंटर के क्या फायदे हैं, पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर पॉइंटर के साथ एरे वगैरह, फंक्शन वगैरह। ठीक है, ये टॉपिक भी आप डे 4 में कवर कर सकते हैं, राइट। पे आपको तैयार करना है स्ट्रक्चर यूनियन। इनका थ्योरी पढ़ लीजिए, कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। स्ट्रक्चर का जो स्टूडेंट वाला या एम्प्लॉय वाला हिट प्रोग्राम है वो समझ लीजिए। स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या अंतर होते हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, तो ये एक है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, राइट। इसके बाद आप आते हैं डे 6 पर आते हैं, तो हमें फाइल हैंडलिंग तैयार करना है। फाइल हैंडलिंग के फंक्शन, फाइल हैंडलिंग का एक हिट प्रोग्राम। ठीक है, रीड और राइट कैसे करना है, फाइल हैंडलिंग किस तरीके से ओपन मोड होती है उसके, फाइल हैंडलिंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो ये फाइल हैंडलिंग आप पढ़ लीजिए। इसके बाद इसके साथ ही आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसके ऊपर एक बेस्ड जो हिट प्रोग्राम है आपका वो आपको करना है कि व्हाट आर द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, है ना। तो ये दो टॉपिक हम एक साथ कवर कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस पे है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से हम क्या समझते हैं, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन डायरेक्टिव को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी IMP क्वेश्चंस। इनको छोड़ना नहीं है, 5th यूनिट के क्वेश्चन से तीनों को करके जाइए। डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे। या तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पूछ लेंगे, फाइल हैंडलिंग के फंक्शन पूछ लेंगे, फाइल हैंडलिंग का एक हिट प्रोग्राम जो मैंने बताया, रीडिंग और राइटिंग टू अ फाइल, या कॉपी फाइल प्रोग्राम, 2 इसमें कर लीजिए। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड को समझाइए। इस तरीके से स्पेसिफाई करके भी दे सकते हैं। हो गया आपका सिलेबस। डे 7 पे आपको क्या करना है, डे 7 पे आपको करना है रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा है एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए। तरीके से सिर्फ 7 दिनों में आप अपना सी का थ्योरी पेपर तैयार कर सकते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका सी प्रोग्रामिंग का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है और आप करेंगे एकदम हाई स्कोर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो ने आपको किस तरह हेल्प की है। तो बेस्ट ऑफ लक जो भी बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग पेपर की, किसी का भी ना रुके, ऐसी मेरी विश है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है, ऐसा मुझे लग भी रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ज़ीनत हसन एकेडमी। टेक केयर एंड बाय बाय।